हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह देखने वाले हैं। हमने इसमें हिस्ट्री को कंप्लीट करवा दिया है। अब ज्योग्राफी को स्टार्ट किया था, पार्ट 1 हमने करवाया है। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। उसमें हमने ब्रह्मांड और सौरमंडल को देखा था। उसके बाद पृथ्वी की गतियाँ तथा अक्षांश एवं देशांतर, चट्टानें एवं ज्वालामुखी और उसके बाद भूकंप एवं सुनामी को हमने देख लिया था और महाद्वीप को भी क्लियर कर लिया था। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब आगे दिया गया है पर्वत श्रेणियाँ, इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें और इसे शेयर भी क्या करें। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी अब केवल स्टडी क्रैप पे ही आएगी, एजुकेशन ब्रांच पे नहीं आएगा, क्योंकि एजुकेशन ब्रांच ओनली ऑल बिहार के लिए रहने देते हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। वलन क्रिया किस कारण होती है? वलन क्रिया किस कारण होती है? यह होती है पर्वत निर्माणकारी बल के कारण। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह है एंडीज। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? यह दक्षिण अमेरिका में है। विश्व के सर्वाधिक ऊंचे 8 पर्वत देखते हैं। माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848.86 मीटर। 8,848.86 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। यह नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है केटू। केटू की जो ऊंचाई है यह 8,611 मीटर है। भारत पाक अधिकृत लद्दाख में है। नेक्स्ट है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। कंचनजंगा भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है 8,586 मीटर है। नेक्स्ट है लहोत्से और इसकी ऊंचाई कितना है? तो 8,516 मीटर है। 8,516 मीटर है। यह कहाँ है? तो नेपाल तिब्बत सीमा पर है। नेपाल तिब्बत सीमा पर है। नेक्स्ट है मकालू। मकालू कहाँ है? तो यह भी है नेपाल तिब्बत सीमा पर। 8,462 मीटर इसकी ऊंचाई है। चुआऊ पर्वत, तो इसकी ऊंचाई है 8,201 मीटर, नेपाल तिब्बत सीमा पर है। धौलागिरी 8,167 मीटर, यह नेपाल में है। मनसालू, जिसकी ऊंचाई जो है 8,156 मीटर, यह नेपाल में है। एक बार फिर से देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो यह है नेपाल तिब्बत सीमा पर। 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। केटू की जो ऊंचाई है यह 8611 मीटर है, भारत में है, पाक अधिकृत लद्दाख में है। कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई जो है 8,586 मीटर है, भारत नेपाल सीमा पर है। लहोत्से 8,516 मीटर, नेपाल तिब्बत सीमा पर है। मकालू 8,462 मीटर, नेपाल तिब्बत सीमा पर। चुआऊ यह 8,201 मीटर, नेपाल तिब्बत सीमा पर है। धौलागिरी 8,167 मीटर, नेपाल में है। और मनसालू होना चाहिए था 8,156 मीटर, नेपाल में है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं किस देश में स्थित है? यह न्यूजीलैंड में। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं किस देश में स्थित है? यह न्यूजीलैंड में है। विश्व की अधिकांश ऊंची चोटियां नवीन मोरदार पर्वतों में हैं। हाइट माउंटेन किस देश में स्थित है? तो व्हाइट माउंटेन जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। भारत और म्यांमार के मध्य कौन सा पर्वत सीमा निर्धारित करता है? तो बर्मीज एवं अराक्यान ओमा चाप। ये भी हमने शायद करवा दिया था, लेकिन कोई नहीं, फिर से देख लेते हैं। हिमालय का विस्तार अराकान योमा पर्वत किस देश में स्थित है? तो यह म्यांमार में। नेक्स्ट है सभी महाद्वीपों के सर्वोच्च पर्वत शिखर। एशिया का सबसे ऊंचे पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो माउंट एवरेस्ट है। अफ्रीका किलीमंजारो हो जाएगा, किलीमंजारो। यूरोप का हो जाएगा माउंट एलब्रूस। उत्तरी अमेरिका का माउंट डेनाली उत्तरी अमेरिका के सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण अमेरिका का माउंट एकांगुआ और ऑस्ट्रेलिया का कौन सा है? तो माउंट कोसिस्को है। और अंटार्कटिका का सबसे ऊंची पर्वत चोटी विंसन मैसिफ है। एक बार फिर से, एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ, ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोसिस्को, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसिफ है। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया मोरदार या वलित पर्वत का निर्माण चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलन के कारण होता है। नेक्स्ट है माउंट टिटलिस। माउंट टिटलिस कहाँ स्थित है? यह स्विट्जरलैंड में है। स्पेन व फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा रेखा बनाता है? यह बनाता है पिरेनीज। स्पेन व फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा रेखा बनाता है? यह पिरेनीज बनाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 प्रमुख गुम्बदाकार पर्वत कौन से हैं? यह हेनरी पर्वत, ब्लैक हिल्स और एंडीरोडिक पर्वत। एक बार फिर से, संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 प्रमुख गुम्बदाकार पर्वत कौन से हैं? तो एक है हेनरी पर्वत, ब्लैक हिल्स, एंडीरोडिक पर्वत। नेक्स्ट है विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ दिया गया, देख लेते हैं। हालांकि मैंने उस वीडियो में भी करवाया था
कार्डिलेरा डी लॉस एंडीज यह कहाँ स्थित है? तो पश्चिम दक्षिण अमेरिका में। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है ये है एकांगुआ है। एकांगुआ है कहाँ है? तो यह दक्षिण अमेरिका में है। एकांगुआ की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है रॉकी पर्वत श्रेणी। इसकी सबसे ऊंची चोटी है एकांगुआ है, सॉरी। रॉकी पर्वत श्रेणी कहाँ है? तो यह भी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। यह कहाँ है? पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में है। इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है यह माउंट एल्बर्ट है। हिमालय काराकोरम हिंदू कुश यह कहाँ है? तो दक्षिण मध्य एशिया में है। और इसकी सबसे छोटी जो है सर्वोच्च ऊंची चोटी यह माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट है ग्रैंड डिवाइडिंग रेंज श्रेणी। यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। कोस यूस्को सबसे ऊंची चोटी है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत यह अंटार्कटिका में है। माउंट विंसन मैसिव इसकी सर्वोच्च चोटी है। तिएनशान श्रेणी कहाँ है? तो यह दक्षिण मध्य एशिया में है। पीक पोबेडा इसकी ऊंची चोटी है। अल्ताई माउंटेन श्रेणी मध्य एशिया में है। गोरा बेलुखा इसकी ऊंची चोटी है। यूराल पर्वत श्रेणी मध्य रूस में है। गोरा नेरोनाया जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है। कमचटका स्थित श्रेणी पूर्वी रूस में है। कलिउचेवस्काया सोपका इसकी ऊंची चोटी है। एटलस पर्वत श्रेणी उत्तर पश्चिम अफ्रीका में है। जेबल टॉबकाल इसकी ऊंची चोटी है। बरखोयांस पर्वत श्रेणी पूर्वी रूस में है। गोरा मांस खाया जो है इसकी ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट श्रेणी या पश्चिमी भारत में अनाईमुडी सर्वोच्च चोटी है। सियरा मांद्रे ओरिएंटल या मैक्सिको में है। ओरिजावा इसकी सर्वोच्च चोटी है। जाग्रोस पर्वत श्रेणी ईरान में है। यह जाडकुह इसकी सर्वोच्च चोटी है। एक बार फिर से मैं देख लूँगी, एक बार फिर से आप लोगों को रिवीजन करवा दूंगी। एल्ब्रूस श्रेणी ईरान में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है यह देमाबंद में है। स्कैंडिनेवियन रेंज पश्चिमी नॉर्वे में है। गैलेंडो पीजेन इसकी सर्वोच्च चोटी है। पश्चिमी सियरा माद्रे मैक्सिको। नेवोडो डी कोलिमा सर्वोच्च चोटी। डैकेस वर्ग श्रेणी दक्षिण पूर्व अफ्रीका में है। दवाना एंटेलेनियाना नाम थोड़ा टेढ़ा मुझे लग रहा है। दवाना एंटेलेनियाना जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है। काकेसस श्रेणी जो है रूस में है। एल्ब्रूस सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर। अलास्का श्रेणी अलास्का माउंट मैकिनले। कास्केड रेंज श्रेणी संयुक्त राज्य अमेरिका जो कनाडा में भी है। माउंट रेनियर इसकी ऊंची चोटी है। एपेनाइन श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो कोर्नो ग्रैंडे है जो कि इटली में है। अपलेशियन पर्वत कहाँ है? अपलेशियन श्रेणी तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है और कनाडा में। माउंट मिशेल इसकी सर्वोच्च चोटी है। आल्पस पर्वत की सर्वोच्च चोटी क्या है? तो माउंट ब्लैक है मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। सियरा माद्रे डेल सुर मैक्सिको में है। टियोटेपेक इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, मैं धीरे धीरे चल लेती हूँ। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। एक दो बार रिवीजन करेंगे बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं। चलिए क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं शुष्क प्रदेश मरुस्थल एवं घास भूमियाँ। शुष्क प्रदेश मरुस्थल एवं घास भूमि वह स्थान जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसे मरुस्थल के रूप में परिभाषित किया जाता है। वह स्थान जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसे क्या कहते हैं? उसे मरुस्थल कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार मरुस्थल जो कि भारत में है और पाकिस्तान में भी है। तकलामकान मरुस्थल किस देश में है? तो सिंगयांग प्रांत चीन में है। तकलामकान कहाँ है? तो सिंगयांग प्रांत चीन में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। सेरीर मरुस्थल कहाँ है? सेरीर मरुस्थल या कहाँ है? तो मिस्र में। रेग मरुस्थल कहाँ है? तो अल्जीरिया में। रेग मरुस्थल अल्जीरिया में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यह थार मरुस्थल है। अब है विश्व के प्रमुख मरुस्थल व उनकी अवस्थिति। विश्व के प्रमुख मरुस्थल व उनकी अवस्थिति देखेंगे। सहारा है जो लीबिया तथा न्यूबियन मरुस्थल। लीबिया तथा न्यूबियन मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में। सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट, एस्टोनी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में है। एक बार फिर से सहारा जो है यह उत्तरी अफ्रीका में है। सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट, एस्टोनी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में है। नाफुद हमद रब अल खालिद। नाफुद हमद रब अल खाली जो है यह कहाँ है? तो यह सऊदी अरब में है। नाफुद हमद रब अल खाली कहाँ है? तो सऊदी अरब में। कालाहारी बोत्सवाना में है। सोनोरन कहाँ है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में है। सोनोरन मरुस्थल कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। नाम्बी मरुस्थल कहाँ है? तो नाम्बीबिया में है। काराकोरम मरुस्थल जो है यह तुर्कमेनिस्तान में है।
नामीबिया, काराकोरम तुर्कमेनिस्तान। थार मरुस्थल जो है यह उत्तर पश्चिम भारत व पूर्वी पाकिस्तान में है। सोमाली मरुभूमि सोमालिया में है। अटाकामा चिली में है। काजिम कुल मरुस्थल उज्बेकिस्तान में है। काजिम कुल मरुस्थल कहाँ है तो उज्बेकिस्तान। दस्त ए लूट मरुस्थल यह कहाँ है, दस्त ए लूट यह पूर्वी ईरान में। दस्त ए कबीर यह दक्षिणी ईरान में है। मोजेब या मोहावे सियरा नेवादा यह कहाँ है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सेंचुरा मरुस्थल कहाँ है तो यह पेरू में है। पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में है। एक बार फिर से देखते हैं। सहारा उत्तरी अफ्रीका। सिम्पसन गिब्सन स्टुअर्ट एस्टोनी ग्रेट विक्टोरिया ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में है। नाफुद हमद रब अल खाली सऊदी अरब में है। कालाहारी बोत्सवाना। सोनरन संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। नाबी मरुस्थल नामीबिया। काराकोरम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान। थार मरुभूमि उत्तर पश्चिम भारत व पूर्वी पाकिस्तान। सोमाली मरुभूमि सोमालिया। अटाकामा मरुस्थल चिली। काजिम कुल मरुस्थल उज्बेकिस्तान। दस्त ए लूत मरुस्थल पूर्व ईरान में है। दस्त ए कबीर दक्षिणी ईरान में है। मोजेब या मोहावे सियरा नेवादा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सेंचुरा कहाँ है यह पेरू में है। और पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है। आई होप याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरुस्थल स्थलखंड के शुष्क व अर्ध शुष्क भाग होते हैं। मरुस्थल जो होते हैं स्थलखंड के शुष्क व अर्ध शुष्क भाग होते हैं जो मुख्यतः उपोष्ण एवं उच्च वायुदाब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं तो उपोष्ण एवं उच्च वायुदाब क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र है तो यह है अटाकामा मरुस्थल। पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है तो अटाकामा मरुस्थल है। सोनोरन मरुस्थल कहाँ अवस्थित है तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ है। पेंटागोनिया मरुस्थल किस प्रकार के मरुस्थल का उदाहरण है तो यह उदाहरण है शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल का। नागफनी किस बायोम की प्रमुख वनस्पति है तो यह हो जाएगा मरुस्थलीय बायोम की। नागफनी मरुस्थलीय बायोम की यह क्या है प्रमुख वनस्पति है। घास भूमियाँ उन स्थानों पर पाई जाती है जहाँ इतनी अधिक वर्षा नहीं होती कि वनों का विकास हो सके और न ही इतनी कम वर्षा होती है कि भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाए। घास भूमियाँ उन स्थानों पर पाई जाती है जहाँ इतनी अधिक वर्षा नहीं होती कि वनों का विकास हो सके और न ही इतना कम वर्षा होता है कि भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाए। बैलेंस बनाए हुए रहता है। विश्व के प्रमुख घास के मैदान देखते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान अभी देखेंगे। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है स्टेपिज, वेल्ड, बुस्ताज, पंपास, कैंटरबरी और पेरी और डॉन्स। ये क्या है तो ये सब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। स्टेपिज है, वेल्ड है, पुस्ताज है, पंपास है, कैंटरबरी है, पेरी है और डॉन्स। यह सब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। यहाँ पे भी आप लोग ध्यान दे लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से शीतोष्ण है कौन से उष्ण है। स्टेपिज घास का मैदान कहाँ स्थित है तो यह मध्य एशिया व पूर्वी यूरोप में। स्टेपिज घास का मैदान मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में है। वेल्ड जो है यह दक्षिण अफ्रीका में है। पुस्ताज घास का मैदान हंगरी में है। पंपास कहाँ है तो यह ब्राज़ील, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में है। पंपास घास का मैदान खास करके अर्जेंटीना, ध्यान रखिएगा ब्राज़ील और उरुग्वे में भी है। कैंटरबरी यह न्यूजीलैंड में है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड। पेरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका। डॉन्स घास का मैदान कहाँ है तो ऑस्ट्रेलिया में है। एक बार फिर से स्टेपिज मध्य एशिया व पूर्वी यूरोप, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, पुस्ताज हंगरी, पंपास अर्जेंटीना, ब्राज़ील और उरुग्वे, कैंटरबरी न्यूजीलैंड। पेरी घास का मैदान कहाँ है तो पेरी हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। डॉन्स घास का मैदान हो जाएगा यह ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है लानोस, कंपोस और सवाना। लानोस, कंपोस और सवाना। लानोस के घास का मैदान कहाँ है तो वेनेजुएला में है। कंपास जो है पंपास या ब्राज़ील में है। कंपास या फिर पंपास कंपोस या कहाँ है तो यह ब्राज़ील में है। सवाना घास का मैदान कहाँ है तो अफ्रीका में है। लानोस वेनेजुएला, कंपोस ब्राज़ील, सवाना अफ्रीका में है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान को यूरेशिया में किस नाम से जानते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान को यूरेशिया में जानते हैं स्टेपिज के नाम से। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है अफ्रीका में। दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित घास का मैदान को कहते हैं पंपास। सवाना बायोम की जलवायु अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय है। सवाना बायोम की जलवायु अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है घाटियाँ एवं पठार। घाटियाँ एवं पठार। एक रिक्वेस्ट है आप लोग इसे प्लीज़ शेयर भी किया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। समुद्र तल से तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है तो यह है 5 किलोमीटर।
समुद्र तल से तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 5 किलोमीटर है। छोटा नागपुर पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? क्या हो जाएगा? गुंबदाकार पठार। छोटा नागपुर पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? तो गुंबदाकार पठार है। संसार की छत किसे कहा जाता है? तो तिब्बत का पठार को। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो 5 किलोमीटर है। नेक्स्ट है स्वात घाटी और गिलगित घाटी कहाँ स्थित है? तो यह पाकिस्तान की प्रमुख घाटी है। स्वात घाटी और गिलगित घाटी कहाँ का है? तो यह पाकिस्तान का है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन। ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। बृहत बेसिन किस देश में स्थित है? तो यूएसए में। बृहत बेसिन किस देश में स्थित है? तो यूएसए में है। विश्व के प्रमुख पठार को देखते हैं। पठार का नाम दिया गया है और स्थिति पामीर या तिब्बत का पठार जो है यह तिब्बत में है और तिब्बत को शामिल कर लिया है चीन ने, तो याद रखेंगे। कोलंबिया पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कोलंबिया का पठार कहाँ है? जो संयुक्त राज्य अमेरिका। अनातोलिया का पठार जो है, अनातोलिया का पठार यह तुर्की में है। शान पठार म्यांमार में है। शान पठार कहाँ है? तो म्यांमार में है। मध्य साइबेरिया पठार जो है यह रूस में है। मध्य साइबेरिया पठार रूस में है। लीबियाई पठार लीबिया व मिस्र में है। लीबियाई पठार कहाँ है? तो यह हो जाएगा लीबिया व मिस्र में। कोलोराडो पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पिडमोंट पठार संयुक्त राज्य अमेरिका। कोलोराडो और पिडमोंट जो है कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। पेंटागोनिया का पठार कहाँ है? तो अर्जेंटीना। पेंटागोनिया का मैदान, पैटागोनिया का पठार जो है यह अर्जेंटीना में है। गुआना पठार वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना में स्थित है। गुआना का पठार जो है वेनेजुएला में भी है, गुआना में है, सूरीनाम में है, फ्रेंच गुआना में है। मांटो ग्रासो पठार ब्राज़ील में है। मांटो ग्रासो पठार ब्राज़ील। मंगोलियाई पठार मंगोलिया व चीन में है। पोतवार पठार पाकिस्तान में है। पोतवार पठार पाकिस्तान। मेसेटा पठार आइबेरिया प्रायद्वीप स्पेन में है। आइबेरिया प्रायद्वीप स्पेन में है। अलास्का या फिर यूकान पठार कहाँ है? तो यह अमेरिका में है। एशिया माइनर तुर्की में है। लारेशिया पठार कनाडा में है। टकला मकान चीन में है। मालवा पठार भारत में है। किमराले का पठार ऑस्ट्रेलिया में है। एक बार फिर से देख लेंगे। आदा मावा का पठार नाइजीरिया में है और लोएस का पठार जो है यह चीन में है। क्लियर? एक बार फिर से देख लेते हैं, याद नहीं हुआ होगा। पामीर या तिब्बत का पठार तिब्बत चीन में है। कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका। अनातोलिया पठार तुर्की में है। शान पठार म्यांमार, बर्मा जो है पूरा नाम बर्मा है। मध्य साइबेरिया पठार रूस। लिबियाई पठार लीबिया व मिस्र। कोलोराडो पठार संयुक्त राज्य अमेरिका। पिडमोंट पठार यह भी अमेरिका में है। पैटागोनिया पठार अर्जेंटीना। गुआना पठार वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना में है। मांटो ग्रासो पठार ब्राज़ील में है। मंगोलियाई पठार मंगोलिया व चीन में है। पोतवार पठार जो है यह पाकिस्तान में है। मेस्टा पठार आइबेरिया प्रायद्वीप स्पेन में। अलास्का यूकान पठार यह संयुक्त राज्य अमेरिका। एशिया माइनर जो है यह तुर्की हो जाएगा। लारेशिया पठार कनाडा। टकला मकान पठार जो है यह चीन में है। और मालवा पठार जो है यह भारत। और किमराले का जो पठार है यह कहाँ है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। किमराले का पठार ऑस्ट्रेलिया। आदामावा का पठार हो जाएगा नाइजीरिया और लोएस का पठार कहाँ है? तो चीन में। क्लियर? नेक्स्ट चुम्बी घाटी से भारत। चुम्बी घाटी कहाँ है? तो सिक्किम में। चुम्बी घाटी भारत, भूटान और चीन तीनों देशों की सीमाएं स्पर्श करती है। चुम्बी घाटी कहाँ है? तो सिक्किम में है और यह भूटान और चीन तीनों की सीमा को स्पर्श करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है मृत घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? जो अत्यधिक उष्णता के लिए। अत्यधिक उष्णता के लिए प्रसिद्ध है। पंचशील घाटी किस देश में अवस्थित है? अफगानिस्तान में। पंचशील घाटी अफगानिस्तान में है। मृत घाटी अत्यधिक उष्णता के लिए प्रसिद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। टेलर घाटी अवस्थित है तो अंटार्कटिक में स्थित है। अंटार्कटिका में अवस्थित है टेलर घाटी। राजाओं की घाटी किस देश में अवस्थित है? तो मिस्र में। राजाओं की घाटी कहाँ है? तो मिस्र में है। अंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती है? तो यूगोस्लाविया में पाई जाती है। कास्ट प्रदेश में अंधी घाटियाँ। राजाओं की घाटी मिस्र में और अंधी घाटियाँ यूगोस्लाविया कास्ट प्रदेश में। लोटस चेंतल तथा बॉल फेकस घाटी कहाँ है? तो यह स्विट्जरलैंड में स्थित है। लोटस चेंतल तथा बॉल फेकस घाटी कहाँ है? तो यह स्विट्जरलैंड में है। विश्व की प्रमुख घाटी दिया गया और देश दिए गए हैं। नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी कहाँ है? तो यह भारत में है और भारत के जम्मू कश्मीर में है। 10 चोटियों की घाटी कहाँ है? तो कनाडा में। 10 चोटियों की घाटी कहाँ है? तो कनाडा में। रोम्स डेलन घाटी जो है यह नॉर्वे में है। रोम्स डेलन घाटी नॉर्वे। लॉटर ब्रूनेन घाटी स्विट्जरलैंड में है। लॉटर ब्रूनेन घाटी कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अराकू घाटी भारत, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में है। अराकू घाटी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में है अराकू घाटी।
खुम्बू घाटी जो है यह नेपाल में है। गीजर की घाटी रूस में है। कहाँ है? रूस में है। दामोदर घाटी भारत पश्चिम बंगाल में है। लैटिन घाटी इटली में है। ग्लेशियर कैनियन कहाँ है? तो यह स्विट्जरलैंड में है। स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश, भारत के हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी है। हुज्जा घाटी यह पाकिस्तान में है। हुंजा घाटी कहाँ है? तो पाकिस्तान में। वैले डे ला लूना घाटी चिली में है। वैले डे ला लूना घाटी चिली में है। नीलम घाटी पाकिस्तान में है। बराक घाटी असम में है। असम, भारत के असम में बराक घाटी है। ओलंपिक घाटी जो है यह कैलिफोर्निया में है। चितवन घाटी नेपाल में है। चुम्बी घाटी तिब्बत, भारत और भूटान के तीनों की सीमा लगता है। चुम्बी घाटी जो है सिक्किम में है। दून घाटी कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में है। एक बार फिर से देखते हैं। नुब्रा घाटी भारत के जम्मू कश्मीर में। 10 चोटियों की घाटी है जो कनाडा में है। रोम्सडेलन घाटी जो है नॉर्वे में है। रोम्सडेलन घाटी नॉर्वे में। लोटरब्रुनेन घाटी है जो स्विट्जरलैंड में। अराकू घाटी भारत के आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में है। खुम्बू घाटी नेपाल में है। गीजर की घाटी जो है यह रूस में है। दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल में है। लैटिन घाटी इटली में। ग्लेशियर कैनियन स्विट्जरलैंड। स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश। हुंजा घाटी पाकिस्तान। वैले डेला लूना घाटी चिली। नीलम घाटी पाकिस्तान। बराक घाटी भारत के असम में। ओलंपिक घाटी कैलिफोर्निया में। चितवन घाटी नेपाल में। चुम्बी घाटी चीन, भारत और भूटान। दून घाटी भारत और उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है देश एवं उनकी सीमाएं एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। देश एवं उनकी सीमाएं या अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। स्टार्ट करते हैं। कैस्पियन सागर किन देशों की सीमा को स्पर्श करता है? यह स्पर्श करता है अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान एवं रूस। कैस्पियन सागर, यहाँ से बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीसीएस लेवल में। कैस्पियन सागर जो है किन देशों की सीमा को स्पर्श करता है? तो अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान एवं रूस। बांग्लादेश भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाता है, पता ही होगा। 20 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? क्या हो जाएगा? लीबिया और सूडान। 20 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो लीबिया और सूडान। इजराइल की सीमाएं किन किन देशों से स्पर्श करती है? तो लेबनान से, सीरिया से, जॉर्डन एवं मिस्र से। इजराइल की जो सीमा है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एवं मिस्र से सीमा स्पर्श करती है। दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश स्थलरुद्ध है? दक्षिण पूर्व एशिया की बात हो रही है। दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश स्थलरुद्ध है? यह है लाओस। लाओस हो जाएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश शामिल हैं? यह है इरिट्रिया, सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है इरिट्रिया, सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड एवं डेनमार्क स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित है। स्कैंडिनेवियन देश में कौन कौन से है? तो नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, आइसलैंड है और डेनमार्क है। भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में स्थित होने पर भी कौन सा देश राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में स्थित होने पर भी कौन सा देश जो है राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो यह हो जाएगा ग्रीनलैंड। जिम्बाब्वे को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो जिम्बाब्वे को नाम से जाना जाता था दक्षिणी रोडेशिया के नाम से। जिम्बाब्वे को पूर्व में किस नाम से? तो दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। रियो ग्रांडे नदी किन 2 देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? रियो ग्रांडे नदी जो है किन 2 देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? तो मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है। विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है। 38वीं समानांतर सीमा रेखा किन 2 देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है? तो उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। 38वीं समानांतर सीमा रेखा किन 2 देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है? उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है? मैगिनॉट रेखा या फ्रांस और जर्मनी के मध्य। मैगिनॉट रेखा जो है किन देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है? तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य। म्यांमार को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो बर्मा के नाम से। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। मलाक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से पृथक करती है। मलाक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से पृथक करती है तथा अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। मलाक्का जल संधि जो है यह मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से
पृथक करती है तथा अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं दिए गए, यहीं पर देख लेते हैं। डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सर मोंटीगर डुरंड द्वारा सीमा निर्धारित की गई है, परंतु अफगानिस्तान इस सीमा निर्धारण को स्वीकार नहीं करता है। डुरंड रेखा हालांकि भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा है, लेकिन अब जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सर मोंटीगर डुरंड द्वारा सीमा निर्धारित की गई थी, परंतु अफगानिस्तान इस सीमा को निर्धारण को स्वीकार नहीं करता है। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा वर्ष 1914 में सर मैकमोहन जो कि ब्रिटेन के थे, मैकमोहन ने एक समझौते के अंतर्गत भारत चीन सीमा को निर्धारित किया था। यह 700 मील लंबी रेखा है। मैकमोहन रेखा की लंबाई कितनी है? तो 700 मील है। रेड क्लिफ रेखा यह भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण करती है। 15 अगस्त 1947 को सर सेरिल रेडक्लिफ द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। हिंडनबर्ग रेखा जो है यह प्रथम विश्व युद्ध के समय में निर्धारित की, यह रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य सीमा निर्धारित करती है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य सीमा निर्धारण करती है। मैनरहीम रेखा, मैनरहीम जो रेखा यह सोवियत रूस और फिनलैंड के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। सोवियत रूस और फिनलैंड के मध्य सीमा निर्धारण कौन करता है? मैनरहीम रेखा। मैगिनोट रेखा फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के मध्य की सीमा रेखा। फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के बीच का जो रेखा यह मैगिनोट रेखा है। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की सीमा रेखा है। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की सीमा रेखा है। 24वीं समानांतर रेखा कच्छ के पास, जिसे पाकिस्तान भारत पाक की सीमा रेखा मानता है, किंतु भारत इसे अस्वीकार करता है। 24वीं समानांतर रेखा कहाँ है? तो कच्छ के पास है, जिसे भारत जो है अस्वीकार करता है। यह किसके बीच है? तो यह पाकिस्तान और भारत के बीच स्थित है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर और दक्षिणी कोरिया के मध्य सीमा रेखा। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य की सीमा रेखा है। 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का व कनाडा की सीमा रेखा है। 141वीं किसके बीच है? तो यह हो जाएगा अलास्का, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है, उसी के अंतर्गत आता है। वह कनाडा की सीमा रेखा है 141 पश्चिमी देशांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका व कनाडा की सीमा रेखा है। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा की। ओडरनीसे रेखा पूर्व जर्मनी और पोलैंड के मध्य की सीमा रेखा है। सिंगफ्राइड रेखा द्वितीय विश्व युद्ध में पूर्व फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर दीवारों, मीनारों और सैनिक चौकियों से घिरी प्रतिरक्षा रेखा जो जर्मनी द्वारा निर्मित की गई थी। एक बार फिर से आप लोग देख लें, एक बार आप लोग भी देख लेंगे, खुद से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं इस पर जोर दे रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख नगर एवं उनके भौगोलिक उपनाम। विश्व के प्रमुख नगर एवं उसके भौगोलिक उपनाम है। कौन सा देश सूर्योदय के देश के नाम से जानते हैं? कौन सा देश सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है? तो यह जापान है। कौन सा देश है? जापान है। दक्षिण अफ्रीका की संसद किस नगर में स्थित है? तो केप टाउन में। दक्षिण अफ्रीका की संसद किस नगर में है? तो केप टाउन में है। कंधार नगर कहाँ अवस्थित है? तो अफगानिस्तान में है। आइसलैंड द्वीप आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। सन सिटी अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। सन सिटी कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। क्वांटो के मैदान किस देश में स्थित है? तो जापान में। भारत के किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? तो खंजियार, जो कि चंबा हिमाचल प्रदेश में है। भारत के किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? तो खंजियार को जाना जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? तो यह कहलाता है इस्तांबुल। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है भूटान को। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो नॉर्वे उत्तरी ध्रुव पर। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंटकू राज्य को ब्लूग्रास स्टेट भी कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंटकू राज्य को ब्लूग्रास स्टेट कहा जाता है। वह कौन सा देश है जिसे झीलों की वाटिका की संज्ञा दी गई है? झीलों की वाटिका की संज्ञा दी गई है फिनलैंड को। पक्षियों के महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका को पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यूरोप की तेल की राजधानी एबरडीन को कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। यूरोप की तेल राजधानी एबरडीन को कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम में है। विश्व की किस शहर को धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है? धूम्र नगर स्मोक टाउन कहा जाता है, शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी की संज्ञा किस देश को दी गई है? यह दिया गया है पूर्व समुद्र की स्वामिनी
पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को। दक्षिण अमेरिका का ब्यूनस आयर्स नगर अपनी चौड़ी सड़कों के कारण दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहलाता है। दक्षिण अमेरिका का ब्यूनस आयर्स जो नगर है अपनी चौड़ी सड़कों के कारण दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहलाता है। नेक्स्ट है माल्टा किस सागर में अवस्थित है। माल्टा किस सागर में अवस्थित है तो यह हो जाएगा भूमध्य सागर में। अलास्का किस देश का भाग है, यह अमेरिका का भाग है। विश्व का कौन सा नगर शहरों का शहर कहलाता है तो यह कहलाता है वेनिस, जो कि इटली में है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में स्थित स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में स्थित स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। स्वात घाटी को क्या कहा जाता है तो पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण स्थानों के उपनाम। चलिए देखते हैं। एड्रियाटिक की रानी वेनिस को कहा जाता है। एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है तो वेनिस को। लौंग का द्वीप कहा जाता है जंजीबार को लौंग का द्वीप। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहते हैं। शाश्वत शहर जो है एटर्नल रोम को कहते हैं। नील का वरदान या नील का उपहार कहते हैं मिस्र को। निषिद्ध शहर कहते हैं लहासा, तिब्बत में है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो है भूटान में है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। नदियों का देश बांग्लादेश को कहते हैं। नहरों का देश कहते हैं पाकिस्तान को। स्काई स्कैपर्स का नगर कहते हैं न्यूयॉर्क को। स्काई स्कैपर्स का नगर किसे कहते हैं तो न्यूयॉर्क को कहते हैं। एम्पायर सिटी कहते हैं न्यूयॉर्क को। आंध्र महाद्वीप अफ्रीका। स्वर्णिम द्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को। क्वेकर सिटी जो है या फिलाडेल्फिया है। एंटीलीज का मोती कहते हैं क्यूबा को। एंटीलीज का मोती क्यूबा। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा है। विश्व के चीनी का कटोरा किसे कहते हैं तो क्यूबा को कहते हैं। सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड। 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड। उगते सूरज का देश जापान। मध्यरात्रि के सूरज का देश नॉर्वे। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि। मोतियों का द्वीप बहरीन। हेरिंग पॉन्ड अटलांटिक महासागर। संसार की छत तिब्बत का पठार। यूरोप का रोगी तुर्की, एक बार फिर से देखेंगे टेंशन ना ले। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को कहते हैं। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। स्वर्णिम मीनारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड। चीन का शोक हागो नदी। पीली नदी को ही हागो नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है विश्व की रोटी की टोकरी प्यारी, जो कि उत्तरी अमेरिका में है। क्लियर, एक बार फिर से देखते हैं, एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। एड्रियाटिक की रानी जो है वेनिस इटली में है। लौंग का द्वीप जंजीबार। 7 पहाड़ियों का नगर जो है यह रोम में है। 7 पहाड़ियों का नगर रोम। शाश्वत शहर या फिर इंटरनल सिटी रोम को कहते हैं। नील का वरदान या नील का उपहार मिस्र को कहते हैं। निषिद्ध शहर लहासा जो कि तिब्बत में है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहते हैं। नदियों का देश बांग्लादेश। नहरों का देश पाकिस्तान। स्काई स्कैपर्स का नगर जो है यह न्यूयॉर्क है। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क। आंध्र महाद्वीप अफ्रीका। भारत के बारे में तो दिया हुआ है ही नहीं है। स्वर्णिम द्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया को कहते हैं। एंटीलीज का मोती और विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं तो क्यूबा को कहते हैं। सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को। 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड को। उगते सूरज का देश जापान। मध्यरात्रि के सूरज का देश नॉर्वे। स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं म्यांमार को। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। मोतियों का द्वीप बहरीन। हेरिंग पॉन्ड अटलांटिक महासागर। संसार की छत जो है तिब्बत का पठार है, पामीर का पठार है। यूरोप का रोगी कहलाता है तुर्की। यूरोप का अखाड़ा कहलाता है बेल्जियम। यूरोप के खेल का मैदान कहलाता है स्विट्जरलैंड। स्वर्णिम मीनारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड। चीन का शोक हागो नदी। पीली नदी हागो नदी को कहते हैं। विश्व की रोटी की टोकरी पेरी, जो कि उत्तरी अमेरिका में है। क्लियर, याद हो गया होगा। एक बार फिर से अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, खुद से देखना बेहतर होगा। 1-2 बार रिवीजन इसका कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया है जलमंडल एवं महासागरीय धाराएं। जलमंडल एवं महासागरीय धाराएं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाले महासागरीय जल को क्या कहा जाता है तो इसे कहते हैं महासागरीय धारा। एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाले महासागरीय जल को क्या कहा जाता है? महासागरीय धारा कहते हैं। महासागरीय धारा को उत्पत्ति के कारण क्या क्या हैं तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण महासागरीय धारा की उत्पत्ति होती है। प्रचलित पवनें, वायु दाब, बाष्पीकरण एवं वर्षा, घनत्व प्रवणता, तापमान में अंतर,
तटरेखा की आकृति अथवा महाद्वीपीय तटीय बाधा। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण क्या क्या हमने बताया, तो पृथ्वी के परिभ्रमण गति, प्रचलित पवनी, वायुदाब, बाष्पीकरण एवं वर्षा, घनत्व प्रवणता, तापमान में अंतर, तटरेखा की आकृति अथवा महाद्वीपीय तटीय बाधा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका है, यह ढका हुआ है 2/3 भाग। पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका है, तो यह है 2/3 भाग। हमबोल्ट धारा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो पेरू की धारा, शीत जल धारा के नाम से जाना जाता है। टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है, टर्की के उत्तर में है कैस्पियन सागर। डेटम रेखा समुद्र तल की वह क्षैतिज रेखा है जिससे ऊंचाई तथा गहराई को मापा जाता है। डेटम रेखा से समुद्र तल की वह क्षैतिज रेखा है जिससे ऊंचाई और गहराई को मापा जाता है। नेक्स्ट है प्रमुख गर्म महासागरीय धाराएं। प्रमुख गर्म महासागरीय जलधाराएं देखते हैं। पहले प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा देखते हैं। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, यह जो है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। क्यूरोसियो जलधारा, जापान की काली धारा इसे कहते हैं। यह क्या है, यह गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर की। उत्तरी प्रशांत प्रवाह, अलास्का की धारा, यह भी कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में। सुशीमा धारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, इसे न्यू साउथ वेल्स धारा भी कहते हैं। एल नीनो धारा, यह सब गर्म जलधारा है, ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा जो कि गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर का। क्यूरोसियो, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, अलास्का की धारा, सुशीमा धारा, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा जिसे न्यू साउथ वेल्स धारा कहते हैं, और एल नीनो, ये सभी के सभी जो धारे हैं, यह धारा जो है यह सब क्या है, जो गर्म जलधारा है। किसका है, तो यह है प्रशांत महासागर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की जलधारा देखते हैं। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा, नॉर्वे की धारा, प्रति विषुवत रेखीय जलधारा, अंटाइल्स या एंटलिस धारा, ये सब क्या है, तो गर्म जलधारा है। किसका है, तो यह है अटलांटिक महासागर का। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा, नॉर्वे की धारा, प्रति विषुवत रेखीय जलधारा, अंटाइल्स या एंटलिस धारा जो है यह क्या है, तो गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर का। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर की गर्म जलधारा को देखते हैं। तो दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, मोजाम्बिक धारा, अंगुलहास धारा, उसके बाद ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह, मेडागास्कर धारा, यह सब क्या है, यह सब है हिंद महासागर की गर्म जलधारा। मैं करवा रही हूँ स्टैटिक जीके और हिस्ट्री। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो एजुकेशन ब्रांच पे जाकर के देख सकते हैं। स्टैटिक क्रैप पे एनसीईआरटी रहेगा और एजुकेशन ब्रांच पे मैं स्टैटिक जीके, वो जो कि हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, मैं वहाँ पे याद करवाने का प्रयास कर रही हूँ। वहाँ आप जा करके देख सकते हैं। हिस्ट्री को मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, वहाँ से हिस्ट्री भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है हिंद महासागर की मानसूनी जलधाराएं प्रत्येक 6 माह में अपनी दिशा क्या है, बदलती है। हिंद महासागर की मानसूनी जलधाराएं जो है प्रत्येक 6 माह में अपनी दिशा को बदलती है। अब है ठंडी महासागरीय धारा। अभी हमने बात किया गर्म जलधारा को, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये गर्म जलधारा था। अब हम लोग देखने वाले हैं ठंडी जलधारा। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है क्यूराइल जलधारा, जिसे ओयोसिबो जलधारा कहते हैं। वहाँ पे था क्यूरोसियो जलधारा, लेकिन यहाँ पे है क्यूराइल जलधारा। उसके बाद कैलिफोर्निया धारा, हम्बोल्ट अथवा पेरूवियन धारा, अंटार्कटिका प्रवाह, अखोटक्स धारा। क्या क्या है, तो क्यूराइल जलधारा है, कैलिफोर्निया धारा है, हम्बोल्ट अथवा पेरूवियन धारा है, अंटार्कटिका प्रवाह और ओखोटस धारा या ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर का। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है लेब्राडोर, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, इरमिंजर धारा, केनारी धारा, फॉकलैंड धारा। लेब्राडोर धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, इरमिंजर धारा, किनारी धारा और फॉकलैंड धारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है हिंद महासागर की ठंडी जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। वहाँ पे हमने बात किया था पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा जो कि प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा थी। वही पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा की बात की जाए तो हिंद महासागर में है जो कि ठंडी जलधारा है। शीतकालीन मानसून प्रवाह, ये सब मैं करवाऊंगी स्टैटिक जीके में, बिल्कुल मैप में आप लोग देखेंगे। सोमाली धारा, दक्षिणी हिंद धारा, अंटार्कटिक प्रवाह। नेक्स्ट है एक बार फिर से देखते हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, शीतकालीन मानसून प्रवाह, सोमाली, दक्षिण हिंद धारा, अंटार्कटिका प्रवाह, यह सब ठंडी है हिंद महासागर की धारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है बरमुंडा त्रिभुज
बरमुंडा ट्रायंगल जो है यह उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। पूछा जाता है कहाँ पे अवस्थित है, तो उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, जो भौतिकी के नियमों से संबंध है। नेक्स्ट है सागरीय तापमान, लवणता एवं ज्वार भाटा। सागरीय तापमान, लवणता एवं ज्वार भाटा, इसे कंप्लीट करते हैं। लगता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा, ये वीडियो में नहीं हो पाएगा, बहुत सारे दिए गए, बहुत सारे भी हैं, नहीं समाप्त हो पाएगा। अभी 2-3 वीडियो मेरे ख्याल से और आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है क्या, यह हो जाएगा सागरीय तापमान, लवणता एवं ज्वार भाटा। महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक है अक्षांशीय स्थिति। महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक है अक्षांश स्थिति, लैटिट्यूड, सनातनी पवने, प्रचलित पवने, स्थल तथा जल का असमान वितरण, महासागरीय धाराएं, समीपवर्ती स्थल खंडों का प्रभाव, लवणता, प्लावी हिमखंड तथा प्लावी हिमशैल। सागरीय जल में लवणता प्रति 1000 ग्राम कितनी होती है, यह होती है 30%, औसत लवणता 35% होती है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है भूमि। सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान सोडियम क्लोराइड लवण का होता है। सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, तो सोडियम क्लोराइड का होता है, 77.8%। NaCl। ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है, तो यह अमेरिका में है। ग्रेट सॉल्ट झील अमेरिका में। विश्व में सर्वाधिक लवणीय सागरीय झील जो है यह है टर्की की वॉन झील, 330% लवणता है। अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना है, यह हो जाएगा 35%। अरब सागर पानी का औसतन खारापन कितना है, तो यह हो जाएगा 35%। यहाँ पे थोड़ा डाउट लग रहा है, क्लियर कर लीजिएगा। जॉर्डन के मृत सागर में औसत लवणता कितनी है, तो यह हो जाएगा, हाँ सही है, 330 ही होना चाहिए, सही है। जॉर्डन के मृत सागर में औसत लवणता है 238%। नेक्स्ट है तापमान व क्षैतिज वितरण। यहाँ पे देख लीजिएगा, तापमान व क्षैतिज वितरण दिया गया है। चलिए आगे मैं बढ़ती हूँ। पृथ्वी के परिभ्रमण घूर्णन के कारण 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार एवं 2 बार भाटा आता है। पृथ्वी के परिभ्रमण करने के कारण, घूर्णन करने के कारण 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार आते हैं और 2 बार क्या आता है, भाटा आता है। ज्वार किसे कहते हैं, तो ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, और नीचे उतरना, जल के ऊपर उठना क्या कहलाता है, ज्वार, और नीचे उतर जाना इसे कहते हैं भाटा। यहाँ पे दिया गया है विभिन्न सागरों और महासागरों की लवणता दिया गया है, स्थान और लवणता प्रतिशत में। महासागरों की औसत लवणता जो है यह है 35%। प्रशांत महासागर की औसत लवणता 31 से 35%। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता है 36%। हिंद महासागर की औसत लवणता जो है यह 35% है। बंगाल की खाड़ी की लवणता जो है यह 30% है। बंगाल की खाड़ी की लवणता 30%। अरब सागर की जो लवणता है यह 36% है। ग्रेट साल्ट लेक संयुक्त राज्य अमेरिका की जो लवणता यह 220.00 दिया गया है। 22 होना चाहिए था, पता नहीं क्या दिया गया है, 22 होना चाहिए था। एनवर्तीय छांसों पर महासागरीय लवणता 38%। खुले सागरों की लवणता 33 से 37%। कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में लवणता 14%। काराबुगास की खाड़ी में लवणता जो है यह 33% है। एक बार फिर से देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। मैं आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पे दिया गया है लघु व निम्न ज्वार की उत्पत्ति। सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की लंबवत स्थिति होना चाहिए। सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की क्या होना चाहिए, लंबवत स्थिति होना चाहिए। मैप में आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा मैप में। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं, तो गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है, तो गुरुत्वाकर्षण बल है, अभिकेंद्रीय बल है तथा अपकेंद्रीय बल है। एक स्थान पर एक दिन में एक ज्वार एक भाटा आता है तो उसे क्या कहते हैं, तो दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। महासागर में ऊंची जल तरंगी किससे उत्पन्न होती है, तो चंद्रमा से। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में अर्थात सिजगी हो तो वह बृहद ज्वार उत्पन्न करती है। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही रेखा पर हो उसे सिजगी कहते हैं और उस समय बृहद ज्वार उत्पन्न होता है। एक स्थान पर एक दिन में 2 बार उत्पन्न ज्वार के मध्य कितने समय का अंतर होता है, क्या होता है, एक स्थान पर एक ही दिन में 2 बार उत्पन्न ज्वार के मध्य कितने समय का अंतर होता है, तो 24 घंटा 26 मिनट का। नेक्स्ट है
नदियाँ, अब नदियाँ को हम लोग देखेंगे। चलिए इससे ही स्टार्ट करते हैं। दीर्घकाल में किसी जलधारा की उत्पत्ति व विकास को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? दीर्घकाल में किसी जलधारा की उत्पत्ति व विकास को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो यह परिभाषित किया जाता है अपवाह तंत्र के रूप में। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। एशिया की मेकांग नदी चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड व वियतनाम देशों से प्रवाहित होती है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा कहाँ निर्मित है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा कहाँ निर्मित है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। वह कौन सी नदी जो 5 यूरोपीय देशों की राजधानी से होकर प्रवाहित होती है? यह होती है डेन्यू नदी। वह कौन सी नदी है जो 5 यूरोपीय देशों की राजधानियों से होकर प्रवाहित होती है? यह होती है डेन्यू नदी। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो कैस्पियन सागर में। यहाँ पे दिया गया है विश्व की प्रमुख नदी। यहाँ पे पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। स्विट्जरलैंड, जर्मनी तथा नीदरलैंड से प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी भ्रंश घाटे से प्रवाहित होती है? यह राइन नदी हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी मक्का रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी। वह देश जो अरीय अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो श्रीलंका। सर और आमू दरिया नामक नदियाँ किस सागर में गिरती है? अरल सागर में। काला सागर में गिरने वाली प्रमुख कौन सी नदियाँ हैं? तो यह हो जाएगा नीपर, डेन्यूब, निस्टर और डॉन। काला सागर में नीपर, डेन्यूब, निस्टर और डॉन नदी गिरती है। डेल्टा का निर्माण किस स्थान पर होता है? तो छिछले समुद्र में। नील नदी के बारे में दिया गया। अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील से निकलने वाली यह नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। 6,650 किलोमीटर लंबी है। स्थित अवसान इस पर स्थित क्या है? तो असवान बांध है। और नासिर झील इसी नदी पर स्थित है। एक बार फिर से देखते हैं। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील से निकलने वाली यह नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। 6,650 किलोमीटर है। इस पर असवान बांध व नासिर झील इस नदी पर स्थित है। अमेजन के बारे में जानते हैं। अमेजन आयतन की दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी एवं लंबाई में विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे बड़ी नदी है और लंबाई में दूसरी सबसे लंबी नदी है। 6400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका की ये नदियाँ विश्व की सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। यह नदी पक्षीपाद डेल्टा, वर्ड फुट डेल्टा बनाती है। कहाँ है? तो मिसौरी नदी मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका की है। यह सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह क्या बनाती है? तो पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। रियो ग्रांडे यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका व मैक्सिको को सीमा बनाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका व मैक्सिको की सीमा बनाती है रियो ग्रांडे नदी। सेंट लॉरेंस नदी यह विश्व का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। नियाग्रा जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? तो सेंट लॉरेंस नदी पर है। कोलोराडो नदी यह विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन एवं हूवर बांध इसी नदी पर स्थित है। विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन एवं हूवर बांध किस नदी पर है? तो कोलोराडो नदी पर है। अमूर नदी यह नदी चीन व रूस की सीमा बनाती है। अमूर नदी जो है यह चीन व रूस की सीमा बनाती है। डेन्यू नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलने वाली यह नदी यूरोपीय देशों की राजधानी बेलग्रेड, जो कि यूगोस्लाविया, ब्राटिस्लावा स्लोवानिया, बुखारेस्ट रोमानिया, बुडापेस्ट हंगरी व वियना ऑस्ट्रिया से गुजरते हुए काला सागर में गिरती है। देख सकते हैं कितने सारे देश से होकर गुजरती है। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलने वाली यह नदी यूरोपीय देश की राजधानी बेलग्रेड से, ब्राटिस्लावा से, बुखारेस्ट, बुडापेस्ट और वियना से होकर के काला सागर में जाकर के गिरती है। नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया गया है मेकांग नदी यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी वल्दाई पहाड़ी से निकलने वाली यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नाइजर नदी गिनी की खाड़ी में गिरने वाली यह नदी तेल नदी के नाम से भी प्रसिद्ध है। जाम्बेजी नदी विक्टोरिया जलप्रपात व करीवा बांध इसी पर स्थित है। जाम्बेजी नदी पर क्या है? तो विक्टोरिया जलप्रपात व करीवा बांध है। यह अफ्रीका महाद्वीप की चौथी सबसे लंबी नदी है। चौथी अफ्रीका महाद्वीप की चौथी सबसे लंबी नदी जाम्बेजी नदी है। कांगो या जायरे नदी यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटते हुए पार करती है। कांगो या जायरे नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। स्टेनले व लिविंग स्टोन जलप्रपात इसी पर स्थित है।
स्टेनले व लिविंग स्टोन जलप्रपात किस नदी पर है? तो कांगो या जारे नदी पर है। नेक्स्ट है लिम्पोपो नदी। यह नदी दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्ड से निकलने वाली यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। एक नदी है माही नदी। भारत की यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। राइन यह यूरोप का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। यह यूरोप का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। यूरोप का व्यस्तम बंदरगाह रॉटरडम इसी पर स्थित है। रॉटरडम बंदरगाह कहाँ पर है? तो राइन नदी पर है। यूरोप का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। मरे डार्लिंग, ये मरे डार्लिंग जो है ये नदियाँ कॉस्युस्को पर्वत से निकलती हैं। यह नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो कॉस्युस्को पर्वत से निकलती है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। आगे बढ़ते हैं। म्यांमार की इरावदी और साल्विन नदियों को दोआब क्षेत्र को पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। म्यांमार की इरावदी और साल्विन नदियों के दोआब क्षेत्र को, दोआब किसे कहते हैं? तो 2 नदियों के बीच की भूमि को, इरावदी और साल्विन नदियों के दोआब को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं पूर्व का चावल का कटोरा। दोआब किसे कहते हैं? 2 नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। इस तरफ से इरावदी नदी गुजर रही हो और इस तरफ से साल्विन नदी गुजर रही हो और बीच का भूमि क्या कहता है कहलाता है? तो यह दोआब कहलाता है, जो कि काफ़ी उपजाऊ होता है। नेक्स्ट है नदियों के किनारे स्थित नगर को, इसे देखते हैं और इसके बाद आगे हम लोग द्वीप को देखेंगे। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। रूस का वोल्गोग्राड शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? रूस का वोल्गोग्राड शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? बताइएगा। तो यह है वोल्गा। रूस का वोल्गोग्राड शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो वोल्गा नदी के किनारे है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो थेम्स नदी। लंदन जो है यह थेम्स नदी के तट पे है। थेम्स नदी के तट पर लंदन है। सेंट पीटर्सबर्ग जो है यह नेवा नदी के तट पर है। सेंट पीटर्सबर्ग किस नदी के तट पर स्थित है? तो नेवा नदी पर है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल किस नदी के तट पर स्थित है? तो हान नदी पर। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल किस नदी के तट पर स्थित है? तो हान नदी पर। नदियों के किनारे स्थित विश्व के महत्वपूर्ण नगर को देखिए। नगर और देश और नदी दिया गया है। वियना जो है या ऑस्ट्रेलिया, वियना ऑस्ट्रिया में जो है, सिंपल सी बात मैं यहीं पर बता दूँ नगर और नदी को। वियना जो है यह डेन्यूब नदी के किनारे है। ड्रेसडेन जो कि जर्मनी का यह नगर है, एल्ब नदी के किनारे है। सिडनी, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का नगर है जो कि डार्लिंग नदी के किनारे है। सिडनी जो है डार्लिंग नदी के किनारे है। यंगून जो कि म्यांमार में है, इरावती नदी के किनारे। क्यूबेक, क्यूबेक जो है कनाडा में है, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। वॉर्सा पोलैंड में है, विस्चूला नदी के किनारे। हैम्बर्ग जर्मनी में है, एल्ब नदी के किनारे। बगदाद इराक में है, टिग्रिस नदी के किनारे। इसी को दजला भी कहा जाता है। रोम जो है इटली का है, यह टाइबर नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, हडसन नदी के किनारे। लाहौर जो है यह रावी नदी के किनारे है। कराची यह सिंधु नदी के किनारे है। कराची किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। वाशिंगटन डीसी जो है पोटोमैक नदी के किनारे। लंदन टेम्स नदी के किनारे। मॉस्को मस्कोवा नदी के किनारे। कोलोन राइन नदी के किनारे। ब्यूनस आयर्स ला प्लाटा के किनारे। मॉन्ट्रियल जो है कनाडा का, सेंट लॉरेंस नदी और न्यू ऑर्लियंस जो है यह मिसिसिपी नदी के किनारे है। एल कैरो जो कि मिस्र का है, यह नील नदी के किनारे है। बर्लिन जर्मनी का नगर है, यह स्प्री नदी के किनारे है। दिल्ली यमुना नदी। संघाई जो चीन में है, यह किस नदी के किनारे है? तो यांगसी क्यांग नदी के किनारे है। पेरिस फ्रांस का नगर सीन नदी के किनारे है। क्लियर। एक बार फिर से देखते हैं। वियना जो है यह डेन्यूब नदी के किनारे। ड्रेसडेन एल्ब नदी के किनारे। सिडनी डार्लिंग नदी। यांगून इरावती। क्यूबेक सेंट लॉरेंस। वॉर्सा विस्चूला नदी। हैम्बर्ग एल्ब नदी। बगदाद टिग्रिस नदी, दजला फरात भी कहा जाता है। रोम टाइबर नदी। न्यूयॉर्क हडसन नदी। लाहौर रावी नदी। कराची सिंधु नदी। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी। लंदन टेम्स नदी। मॉस्को मस्कोवा नदी। कोलोन राइन नदी। ब्यूनस आयर्स ला प्लाटा नदी। मॉन्ट्रियल जो है यह सेंट लॉरेंस के किनारे है। न्यू ऑर्लियंस मिसिसिपी नदी के किनारे। अल कैरो यह नील नदी के किनारे है। बर्लिन जर्मनी में स्प्री नदी के किनारे। दिल्ली यमुना नदी के किनारे। संघाई यह यांगसी क्यांग नदी। पेरिस सी नदी के किनारे। क्लियर। एक बार फिर से आप लोग इसे देखना चाहे तो देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से आप लोग पढ़ लीजिएगा, 1-2 बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा।
यहाँ पे हम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे अवस्थित है, हमने बता भी दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे। दजला एवं फरात नदी के संगम पर इराक बसा हुआ है। दजला एवं फरात नदी के किनारे कौन सा है, तो इराक बसा हुआ है। जर्मनी का हैम्बर्ग शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह एलब नदी के किनारे। फ्रांस की राजधानी पेरिस सी नदी के किनारे। सर्बिया का बेलग्रेड शहर डेन्यूब नदी के किनारे। श्वेत और ब्लू नील नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा है, श्वेत और ब्लू नील नदी के संगम पर है खार्तूम, जो कि सूडान का यह नगर है। टाइबर नदी किस नगर से होकर प्रवाहित होती है, तो रोम से। टाइबर नदी रोम से। पर्यावरण संरक्षण संबंध संस्था द्वारा विश्व की विलुप्त 10 नदियां चिन्हित की गई है, उसे देखेंगे। कौन से नदियां जो है यह क्या हो गई है, विलुप्त हो गई है, तो डेन्यूब यूरोप की नदी है, सॉरी डेन्यूब जो है यूरोप की नदी है। रियो ग्रांडे उत्तरी अमेरिका, ला प्लांटा उत्तरी अमेरिका, यांग तजे एशिया का जो है यह विलुप्त हो गया है। मेकांग है एशिया में, मेकांग एशिया। सालविल एशिया। गंगा एशिया, गंगा तो लुप्त नहीं हुआ है। गंगा तो विलुप्त नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे दिया गया है गंगा एशिया, सिंधु एशिया, नील अफ्रीका, मरे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया। देख लीजिएगा एक बार फिर से आप लोग, यहाँ पे क्या कह रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। विश्व की विलुप्त प्राय 10 नदियाँ चिन्हित की गई है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। अच्छा, पर्यावरण संरक्षण से संबंध संस्था द्वारा विश्व की विलुप्त 10 नदियाँ चिन्हित की गई है, इसे समझ लीजिएगा। मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा। विश्व की सबसे लंबी नदियाँ, नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। यांगसी क्यांग जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। हांग हो एशिया की लंबी नदी है। पराना दक्षिण अमेरिका की। अमूर एशिया की सबसे लंबी नदी अमूर है। अमेजन जो है दक्षिण अमेरिका की। मिसिसिपी मिसौरी उत्तरी अमेरिका। जारे नदी अफ्रीका। लेटिस एशिया। लीना एशिया। एक बार फिर से, नील जो है अफ्रीका में है। यांगसी क्यांग एशिया। हागो एशिया। पराना दक्षिण अमेरिका। अमूर एशिया। अमेजन दक्षिण अमेरिका। मिसिसिपी मिसौरी उत्तरी अमेरिका। जारे अफ्रीका। लेटिस एशिया। लीना एशिया में है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द्वीप। द्वीप को देख लेते हैं इसी वीडियो में, उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रमुख झीलें एवं जलप्रपात अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी बन गई है, देख सकते हैं 57 मिनट की बन चुकी है। चलिए द्वीप को क्लियर कर ही लेते हैं। आइलैंड का विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है यह ग्रीनलैंड है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है यह न्यू गिनी द्वीप है। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी द्वीप है। डिएगो गार्सिया कहाँ स्थित है, तो हिंद महासागर में। एसोसिएशन किस देश का उपनिवेश है, तो हो जाएगा इंग्लैंड का। एशियन द्वीप किस देश का उपनिवेश है, तो हो जाएगा इंग्लैंड का। प्रशांत महासागरीय द्वीपों में सोलोमन द्वीप मेलेनेशिया द्वीप समूह में स्थित है। न्यू फाउंडलैंड द्वीप किस व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है, न्यू फाउंडलैंड द्वीप किस व्यवसाय के लिए, तो मत्स्य के लिए। न्यू फाउंडलैंड द्वीप मत्स्य के लिए। फिजी द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर में। अल्यूसियन द्वीपों का संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश से खरीदा है, क्या खरीदा है, रूस से। अल्यूसियन द्वीपों को संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश से खरीदा है, तो रूस से 1867 ईस्वी में। पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है, तो यह हो जाएगा बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप जो है यह 3 देश में विभाजित है, तो यह हो जाएगा बोर्नियो द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मोंजली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। मोंजली द्वीप जो है यह किस नदी पर है, तो यह हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो यह हो जाएगा मेडागास्कर। कालीमतन किस द्वीप का भाग है, कालीमतन जो है यह हो जाएगा बोर्नियो द्वीप का। विश्व के 10 सबसे बड़े द्वीप दिए गए और उसके क्षेत्रफल दिए गए। ग्रीनलैंड और ये सब का तो ध्यान रखिएगा तीनों का। ग्रीनलैंड की जो क्षेत्रफल है यह है 21,000 है और 75,000 है। 21,75,600 किलोमीटर। 21,75,600 किलोमीटर। वही न्यू गिनी की बात की जाए तो 7,85,753 वर्ग किलोमीटर। बोर्नियो की जो लंबाई है क्षेत्रफल है 7,48,168 वर्ग किलोमीटर। मेडागास्कर द्वीप का जो क्षेत्रफल है 5,87,713 वर्ग किलोमीटर। मैफिन की जो क्षेत्रफल है 5,07,451। सुमात्रा का क्षेत्रफल है 4,43,066 वर्ग किलोमीटर। होंसू का क्षेत्रफल है
25,800 वर्ग किलोमीटर। विक्टोरिया का जो क्षेत्रफल है 2,17,290। ग्रेट ब्रिटेन 2,09,331। एलएस समर द्वीप की जो क्षेत्रफल है 1,96,236 वर्ग किलोमीटर। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें और फिर इसे 1-2 बार देखा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम दिया गया है। तो पहला है अवरोही मतलब घटते क्रम, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशो एवं शिकागो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु एवं शिकागो। आप लोग को याद करवाने का प्रयास करते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। नहीं तो ऐसे तो बहुत ही जल्दी कम टाइम में आधे घंटा, जहाँ 1 घंटा टाइम लग रहा है वहीं आधा घंटे में वीडियो बन जाती। लेकिन मैं सोचती हूँ कि आप लोग को याद हो जाए। मॉरिशस द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये दक्षिणी हिंद महासागर में। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। चीन से मकाओ द्वीप का स्थानांतरण किस वर्ष हुआ है? तो 1999 में। वेली एरिक द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो भूमध्य सागर में। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को। प्रमुख द्वीप के नाम दिए गए और अवस्थिति दिए गए हैं। सेशल्स द्वीप हिंद महासागर में। फेरो द्वीप जो है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। न्यू फाउंडलैंड उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में। हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में। कोर्सिका द्वीप भूमध्य सागर में। क्यूबा द्वीप कैरेबियन सागर में। तस्मानिया दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में। आइसलैंड आर्कटिक महासागर में। साइप्रस द्वीप भूमध्य सागर में। एसेसिएशन द्वीप दक्षिण अटलांटिक महासागर में। वैंकूवर जो द्वीप है यह उत्तर प्रशांत महासागर। बहरीन द्वीप फारस की खाड़ी में। एल्यूसियन द्वीप प्रशांत महासागर में। बैफिन द्वीप उत्तर आर्कटिक महासागर में। बैंक द्वीप यह ब्यूफोर्ट सागर में स्थित है। लिपारी द्वीप उत्तर भूमध्य सागर में है। प्रिंस एडवर्ड जो द्वीप है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। क्वीन एलिजाबेथ द्वीप जो है यह कनाडा एवं ग्रीनलैंड के मध्य है। सिसिली द्वीप दक्षिण भूमध्य सागर में है। नौरू पश्चिम प्रशांत महासागर में। फिजी द्वीप दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में। सिसिली द्वीप दक्षिणी भूमध्य सागर में है। ट्रिनिडाड व टोबैगो द्वीप जो है यह कैरेबियन सागर में है। फॉकलैंड द्वीप जो है यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में। मॉरिशस द्वीप जो है यह दक्षिण हिंद महासागर में है। कनारी द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। एक बार फिर से इसे देखिए और 2-4 बार इसे आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए। एक बार मैं करवा ही देती हूँ। सेशल्स द्वीप जो है हिंद महासागर। फेरो द्वीप उत्तर अटलांटिक महासागर। न्यू फाउंडलैंड उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में है। हवाई द्वीप जो अवस्थित है प्रशांत महासागर। कोर्सिका द्वीप अवस्थित है भूमध्य सागर में। क्यूबा द्वीप अवस्थित है कैरेबियन सागर में। तस्मानिया जो है यह दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में है। आइसलैंड आर्कटिक महासागर। साइप्रस द्वीप भूमध्य सागर में। एसोसिएशन द्वीप दक्षिण अटलांटिक महासागर। वैंकूवर द्वीप उत्तर प्रशांत महासागर में। बहरीन द्वीप फारस की खाड़ी में। एल्यूसियन द्वीप प्रशांत महासागर में। बैफिन द्वीप उत्तर आर्कटिक महासागर। बैंक द्वीप ब्यूफोर्ट सागर में। लिपारी द्वीप उत्तर भूमध्य सागर में। प्रिंस एडवर्ड द्वीप जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। क्वीन एलिजाबेथ द्वीप जो है कनाडा एवं ग्रीनलैंड के मध्य है। सिसिली द्वीप दक्षिण भूमध्य सागर। नौरू पश्चिम प्रशांत महासागर। फिजी द्वीप दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में। सिसिली द्वीप दक्षिण भूमध्य सागर में। ट्रिनिडाड व टोबैगो द्वीप कैरेबियन सागर। फॉकलैंड द्वीप दक्षिण अटलांटिक महासागर। मॉरिशस द्वीप जो है यह दक्षिण हिंद महासागर और कनारी द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। क्लियर? आई होप यह आप लोग को याद हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें आप लोग, क्योंकि हमारा जो वीडियो आने का टाइम रहता है वो कंफर्म नहीं रहता है। नोटिफिकेशन बार बार आप लोग को मिल सके इसलिए आप लोग बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर से आप लोग को धन्यवाद।